नैयर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तक पीपल्स पार्टी को गिलगित में इलेक्शन में जो 9 सीटें मिली हैं, क्या पीपल्स पार्टी के नज़दीक वही सीट्स इनफ हैं या आप अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अभी भी चेंज हो सकता है और ज़्यादा जो सीट्स हैं वो मिल सकती हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन 16 सीट थी, अभी भी 9 अभी उन्होंने की है। अभी 10वीं का रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग थी आज हमारे कैंडिडेट को GBLA 17 में, और वो जो फॉर्म 47 में उन्होंने हमें 24 वोटों से हराया हुआ था, लेकिन पोस्टल बैलेट में हमें कभी इम्कान भी है और यकीन भी, वो होपफुली वो 10वीं सीट हमारी विद इन नेक्स्ट आवर हमारा रिजल्ट आएगा जो हमारी फेवर में होगा। हम तो 60 एक्सपेक्ट करते थे, बाकी GBLA 20 पे भी उन्होंने पोस्टल बैलेट के विदाउट रिजल्ट दिया हुआ है, उसके काउंट के लिए कल भी उन्होंने टाइम रखा हुआ है, हमने रिकाउंट भी उनको कहा हुआ है। अभी इसी तरह GBLA 13 और 14 में भी हमारे इश्यूज हैं, तो उसके लिए हमने ROs को अप्रोच किया, कमीशन को भी हमारे कैंडिडेट्स अप्रोच कर रहे हैं। सही सर, आपने कहा कि जी 16 सीट्स जीतेंगे। सही सही, दैट मीन्स कि अगर 16 की एक्सपेक्टेशंस थी और फिलहाल अभी तक 9 मिली हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो बाकी 7 सीटें थी उस पर तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ धांधली हो गई। देखिए, अभी तक उस पे हर RO का अपना डिफरेंट एटीट्यूड था, और उन्होंने जो रिजल्ट्स प्रॉपर्ली इन अकॉर्डेंस विद लॉ कंपाइल नहीं किए, और उनको फाइनल रिजल्ट देना चाहिए था। पोस्टल बैलेट भी इम्पोर्टेंट बैलेट पेपर होता है, तो उसको इंक्लूड करके रिजल्ट देना चाहिए था। सही। और बाज़ जगह हमारे उनके इतराज़ात थे, उनकी रिकाउंट के लिए हमने दरख्वास्त दी है, तो होपफुली कि हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होंगे, सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा हम सीटें ले लेंगे। सही। नैयर साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से पोलिंग के फ़ौरन बाद ये मौक़िफ़ सामने आया कि फॉर्म 45 जो हैं वो उनको मुहैया नहीं किए जा रहे, और नदीम अफजल चंद साहब ने तो 2 वफाकी वज़रा का नाम तक ले दिया, जिनमें अमीर मकाम और रहीम खान शामिल हैं, कि उन्होंने नताइज की तब्दीली के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। तो क्या वाकई आपके इत्तेहादी आपके साथ ये सब कर रहे हैं? बिल्कुल जी, कल मैं भी कल से गिलगित में हूँ। जब ये रिजल्ट आने शुरू हो गए तो सिंपल पेपर पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को रिजल्ट फराहम किए जा रहे थे, जिस पे मैंने रजिस्ट किया, मैंने मीडिया पे इस इशू को रेज किया, फिर हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा शाहबाज, और उन्होंने हमें इंश्योर किया कि हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 का रिजल्ट देगा, और उसके बाद फिर फॉर्म 45 का रिजल्ट मिलने शुरू हुए। अगर हम एजिटेट तक करते तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सादे कागजों पे रिजल्ट फराहम कर रहे थे। सही। और हमें जब इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने और मेरी पार्टी के दीगर लीडर्स ने हमने इस पर एजिटेट किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया, और उससे हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह फॉर्म 45 का रिजल्ट मिलेगा। सही। सर, जिस तरह ये इशू आपके साथ आ रहा है, PTI भी कह रही है, आज धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया, बैरिस्टर गौहर ने यह दावा किया है कि उनकी जमात को 8 नशिस्तों पर हरवाया गया है, तो क्या आपको PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है, क्योंकि उनके साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है? PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो कंटेस्ट ही नहीं कर रही थी। सही, वो आज़ाद उम्मीदवारों के उसमें सेंस में कह रहे हैं ना कि वो अपने आप को, उनके पास कोई एविडेंस है तो वो आपसे शेयर करें, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी वो कंटेस्ट कर रहे। सही। अच्छा सर, अब गिलगित में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए आपको अपने जो आपके इत्तेहादी हैं नून लीगी, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या आप लोग जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, आप उनकी तरफ जाएंगे? देखिए, ये है तो सिंपल मेजोरिटी तो इंशाल्लाह हमारे पास अपनी जमात भी होगी, और ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हुकूमती जमात के साथ वो इत्तेहाद करें, तो इंशाल्लाह डायलॉग रहता है, और पॉलिटिक्स में डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज का रहता है। कि सो फार हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी मेजोरिटी पे गवर्नमेंट बनाएं यहाँ पे, और हमें उम्मीद है कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। सही सही। सर, एक और चीज़ बताइएगा, बिकॉज यूर ए सीनियर पॉलिटिशियन, क्या रीज़न है कि नून लीग को इस दफ़ा इतना वोट नहीं पड़ा, और सिर्फ अभी तक जो नताइज सामने हैं उसके मुताबिक उनको सिर्फ 3 सीटें मिली हैं? क्या उनकी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी वो उसमें फेल हो गए हैं, महंगाई बढ़ा दी है, या आवाम अब फेडअप हो गई है उनसे? ऑब्वियसली वोटर जो है ना वो हर पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस देखता है, उसके माजी की परफॉर्मेंस भी देखता है, उसकी कमिटमेंट को किस तरह ऑनर करते हैं उसको भी देखता है।
तो फिर हर वोटर एवेल्युएट करता है हर पोलिटिकल पार्टी को और पोलिटिकल लीडरशिप को। तो उन्होंने एवेल्युएट किया पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 1974 ऑनवर्ड अभी तक जो हमारी कमिटमेंट्स है सत्ता के साथ, ऑब्वियसली उन्होंने हमें वोट किया, राय मिली हमें उनसे। बाकी नून का क्यों नहीं मिला, रीजन क्या है, ये इनका जवाब वो खुद दे सकते हैं, मैं तो कहने एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा सर, जो आप लोगों को वोट्स पड़े हैं और जो नशिस्तें आप लोगों को मिली हैं वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की वजह से मिली हैं या नून लीग की नफरत की वजह से मिली हैं? देखो, हमारी कारकर्दगी को एग्जामिन किया उन्होंने। हमारी कारकर्दगी पिछले 50 साल से जो है, गाजियाबाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो प्रोविंशियल स्टेटस दिया, ये मिनिस्टर दिया, गवर्नर दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली का अख्तियार दिया, तो ये हमारी परफॉर्मेंस है जिसको, और फिर हमारे जो फ्यूचर जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो चेयरमैन बिलावल ने फ्यूचर कमिटमेंट्स की हैं, उनको मद्देनजर रख के उन्होंने हमें वोट दिया। सही। निगर साहब, अब जरा बजट पर बात कर लेते हैं। आज सदफ आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तफसीली मुशावरत हुई और हुकूमती टीम ने पीपल्स पार्टी की आदत को ब्रीफिंग भी दी है। क्या पीपल्स पार्टी इस बजट को सपोर्ट करने जा रही है? देखिए जी, मैं तो उस मीटिंग का शरीक नहीं हूँ, मैं तो यहाँ गिलगित में बैठा हूँ और मुझे नहीं पता क्या गुफ्तगू हुई है। ये जो लोग वहाँ शरीक हुए हैं वो बेटर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि सूबे अब इसका माली बोझ उठाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी कि अब ये सूबे इसका माली बोझ उठाएं? ये भी बजट का इशू है, तो ये जो आज मुज़ाकरात हुए हैं, मेरा ख्याल है ये इशू उधर ही पे डिस्कस हुआ होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है कि इसका आउटकम। अच्छा सर, जो आप लोगों को वोट्स पड़े हैं और जो नशिस्तें आप लोगों को मिली हैं वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की वजह से मिली हैं या नून लीग की नफरत की वजह से मिली हैं? देखो, हमारी कारकर्दगी को एग्जामिन किया उन्होंने। हमारी कारकर्दगी पिछले 50 साल से जो है, गाजियाबाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो प्रोविंशियल स्टेटस दिया, ये मिनिस्टर दिया, गवर्नर दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली का अख्तियार दिया, तो ये हमारी परफॉर्मेंस है जिसको, और फिर हमारे जो फ्यूचर जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो चेयरमैन बिलावल ने फ्यूचर कमिटमेंट्स की हैं, उनको मद्देनजर रख के उन्होंने हमें वोट दिया। सही। निगर साहब, अब जरा बजट पर बात कर लेते हैं। आज सदफ आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तफसीली मुशावरत हुई और हुकूमती टीम ने पीपल्स पार्टी की आदत को ब्रीफिंग भी दी है। क्या पीपल्स पार्टी इस बजट को सपोर्ट करने जा रही है? देखिए जी, मैं तो उस मीटिंग का शरीक नहीं हूँ, मैं तो यहाँ गिलगित में बैठा हूँ और मुझे नहीं पता क्या गुफ्तगू हुई है। ये जो लोग वहाँ शरीक हुए हैं वो बेटर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि सूबे अब इसका माली बोझ उठाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी कि अब ये सूबे इसका माली बोझ उठाएं? ये भी बजट का इशू है, तो ये जो आज मुज़ाकरात हुए हैं, मेरा ख्याल है ये इशू उधर ही पे डिस्कस हुआ होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है कि इसका आउटकम क्या है।